पहुंच ही गए गंगा जी के किनारे और सूर्य उदय का सीन आप देख रहे हैं कितना प्यारा है। पहाड़ों में से उदय हुआ है और हम भी पहुंच गए हैं। मैं गंगा जी के किनारे से आपका स्वागत करता हूं। मैं मूलशंकर गौड़, मौनी बाबा MBA आपका स्वागत करता है। ये देखिए गंगा जी दिखाई दिए। देखिए गंगा जी, आप कहते हैं गंगा जी का व्यू आना चाहिए। लो, सुबह सुबह के दर्शन कीजिए और गंगा जी के हरि ओम, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे नर्मदे। ये दुख हरने वाली गंगे, शरीर में बहने वाली गंगे, ऋषिकेश में बहने वाली गंगे, मैं आपका बार बार नमन करता हूँ। पहाड़ों में उदय होता हुआ सूर्य बहुत रमणीक सीन है, बहुत सुंदर, बेहतरीन। आजा, थोड़ा गंगा से दूरी ही बनाए हुए है, उसने कभी देखा नहीं। इतना अविरल जल गंगा मैया का और सूर्य उदय का सीन साधारण नहीं है, ये असाधारण है। और आगे बारिश होती है तो यह और भी विकराल रूप ले लेती है गंगा। ये यहाँ पर पत्थरों को रोकने के लिए, जल के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जाल लगाए हुए हैं, जो कि देखा जाता है कि ये ऊपर भी चढ़ी है, यहाँ तक ऊपर तक आ गई थी अभी कुछ समय पहले, कुछ ही दिन पहले। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये घास, जो पत्ते जो अटक जाते हैं, उससे पता चलता है, आपको महसूस कर सकते हैं कि ये कहाँ तक बही थी। तो देख रहे हैं आप गंगा जी का रूप। और यहाँ पर बैठते ही थकान वैसे ही दूर हो जाती है। थकान असल में मन की है। मन ने मान लिया थका हुआ तो थका है, फिर तो सारे शरीर में थकान समा जाएगी। अगर मन ने नहीं माना है थका हुआ, तो फिर तो आप मौज लो। और वैसे उसमें भी एक क्रिया घटती है कि जब मन थकान नहीं मानता, ऊर्जा बेहतर तरीके से काम करने लगती है। यहाँ का बेहतर और दृश्य है, फॉग है और फॉग उठना स्वाभाविक है। फॉग उठना स्वाभाविक है। वह प्रकृति से जल मिलना चाहता है। अगर बर्फ में जमा देंगे जल को, तो आपस में जल ही जल का मिलन भी नहीं होगा, फिर भी अलग रहेगा। कितना ही मिला लो, फिर भी अलग हो जाएगा। परंतु अगर वो वापस जल बन गया तो आपस में मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, अपनी प्रकृति बदल दी। मैंने कहा था ना कि कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बंधु अलग नहीं है, सभी एक आत्मा से जुड़े हुए हैं। कटोरी का जल, थाली का जल, गिलास का जल, सब में
एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, एक ही सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य एक दिखाने का, देखने का मतलब ये है कि एक आत्मा वो परमात्मा सभी जीवों में स्थित है। और सभी जीवों में होने के बाद फिर रिश्ते कैसे? रिश्ते तो सारे एक आत्मा से है ना। वो चेतन आत्मा अगर शरीर से हट जाती है तब क्या होता है? वह शरीर मृत ही हो जाता है और उसको खत्म कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं और किसी भी प्रकार से उसको खत्म कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक शरीर में आत्मा है, वो परमात्मा है, तो सभी शरीरों में परमात्मा है और सभी जीवों में एक ही आत्मा है। फिर रिश्ते कैसे? महात्मा लोग जो है कंदराओं में बैठ के, गुफाओं में बैठ के यही साधना करते हैं। और कबीर ने ग्रस्त में ही रहकर ये साधना की। गुरु नानक जी ने भी यही साधना की। तो इसका मतलब गुफा में नहीं, ग्रस्त में नहीं, कहाँ है फिर वो ईश्वर? वो हमारे अंदर है, जो हमारी आँखों के द्वारा वो देख रहा है। और जब मनुष्य इसको अपने अंदर देखना शुरू करता है ईश्वर को, तब हम उसी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने कहा था 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उस ईश्वर की खोज कर सकते हैं, उस ईश्वर की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि पहचान करने का जो संकल्प है वो भी ईश्वरीय ही संकल्प है। वो ईश्वर की कृपा से ही उठता है और हमें उसका प्रयास करने से, वो सिर्फ एक कदम प्रयास करने से हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर अगर उसका आनंद आ गया, जो हम इंद्रियों के द्वारा स्वाद चखते हैं, आनंद आता है, और वो आनंद हमें ईश्वर की तरफ बढ़ने से, अंदर उतरने से, ध्यान के द्वारा उसका आनंद आ गया, तो फिर यू टर्न नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रस्त छोड़ देगा, अपने कर्म छोड़ देगा। कर्म में और बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देगा और उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके परिणाम हैं, वो बेहतर किस्म से आएंगे। मैंने किया है, मैंने देखा है। मैं आज इतने किलोमीटर चल के आया हूँ। थकान महसूस करते हैं, मैं थकान महसूस करता हूँ, तो मैं अपने मन को ध्यान में लगा देता हूँ। भ्रिकुटी में हुआ, हृदय पे हुआ, और भी कई कुंडलियाँ हैं, वहाँ पर भी हम ध्यान के अलग अलग परिणामों को देख सकते हैं। परंतु मुझे ज़्यादा गंभीर परिणाम नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए मेरे लिए मैं आज्ञा चक्र पे ले जाता हूँ। आज्ञा चक्र पे ले जाने से ध्यान को शरीर पे पूरा कंट्रोल आ जाता है, और कंट्रोल आ जाता है, हम किसी भी बीमारी से अपनी सुरक्षा कर सकता है और की है। मैंने भ्रिकुटी में हमेशा ध्यान किया और आप देख पाएंगे कि मैं कभी भी मास्क नहीं लगाता। मैं आप लोगों से नहीं कहता कि मास्क मत लगाइए, मास्क लगाइए आप, परंतु मैंने पागलपन की सीमा तक जो मास्क है वो नुकसान करता है। आप घूमने जा रहे हैं, सुबह भ्रमण कर रहे हैं और फिर वहाँ पर मास्क लगा रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। हम उस ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, जो कुंडलियां हैं उनकी भी ऊर्जा अलग अलग होती है। भ्रिकुटी में ध्यान करने से
वह कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है शरीर। अगर शरीर कंट्रोल में आ जाता है, वैसे तो हमारे योगियों ने जिस प्रकार से ध्यान की अवस्था जो बताई है वो अलग अलग बताई है, परंतु अभी 380 साल के करीब उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। हम उस पद्धति तक प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। और उससे बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ, जीव आत्मा है वो इतने भटकाव के कागार पर पहुंच गई है, भ्रष्टता की तरफ बढ़ गई है। मेरा कहने का स्पष्ट तौर पे यही है कि भोगों में इतना लिप्त हो गए हैं, इतना इस लेवल में लिप्त हो गए हैं कि कुछ भी करो पैसा कमाओ, कुछ भी करो पैसा। बेसिक रहा है, हम उससे भटक गए, कहीं ना कहीं भटक गए हैं। उस ईश्वरीय स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे गर्व होता है कि मैंने भारत में जन्म लिया है। लोग बाग कनाडा भागते हैं, रसिया भागते हैं, ऑस्ट्रेलिया भागते हैं और कंपटीशन हो रहा है। अब तो मैंने देखा है इतना कंपटीशन हो रहा है कि तेरा लड़का कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो बोल देता हूँ भाई दिल्ली में ही है और यहीं पर है, और मैं तो चाहूँगा कि यहीं पर रहे। बात उसी टाइम ख़त्म कर देता हूँ। परंतु अगर थोड़ा सा उसको पूछ लिया, कह दिया कि हाँ यहीं पे है, अरे कनाडा भेजना, मैं भेज दूंगा, मेरे पास लिंक है, मेरे पास सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया भेजना, यहाँ पर पड़े हैं, क्या करेंगे, यहाँ का भ्रष्टाचार, ये वो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। पुलिस इतनी भ्रष्ट है और प्रशासन इतना भ्रष्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा जीवन में। वहाँ क्या रखा भाई? ऑस्ट्रेलिया में क्या रखा है? तेरी भूमि है, जन्मभूमि है, मैंने उसके लिए पैदा किया था, विदेश के लिए पैदा किया था। क्या वे बच्चे पैदा करेंगे उस देश के लिए करेंगे? अरे उस देश में अगर जाना ही था तो वहीं जन्म लेता है ये। यही ठीक है, यही ठीक है, जो जहाँ है वहाँ ठीक है, उसने वही सोच के जन्म लिया है। अगर आत्मा को दूसरे देश में, कंट्री में जाना ही होता तो यहाँ पर जन्म नहीं लेता। वो इस माता के गर्भ में वो नहीं आता, गर्भ खाली रह जाते। इसलिए बेटर ये है कि जो जहाँ है जन्म लिया है और वहीं पे तरक्की करे, उन्नति करे। और उन्नति का आज का जो आपका डेफिनेशन है वो यही है कि धन संपत्ति इकट्ठी करे, चाहे भ्रष्टाचार करके करे। तो वो भ्रष्टाचार करके ना करे, जिससे कि वो 10 रुपये जो आप कमाएंगे वो बच्चा कमाएगा, वो 100 रुपये का काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी से कमाएंगे, संस्कार भर जाएंगे बच्चे के अंदर। कुछ कम कमाएगा, हो सकता है कुछ कम कमाए, परंतु बीमार नहीं पड़ेगा। जो सफ़ेद पोशाक बाबा जी बैठे हैं वो आपको नहीं लूटेंगे। बाकी बातें तो होती रहेंगी, बाकी बातें तो होती रहेंगी। अब चलते हैं, फॉग भी ख़त्म होती जाए। वहाँ पर जहाँ पर नमी, पेड़ों की नमी है, वहाँ पर तो काफ़ी है अभी, पर मेरा समय ज़्यादा हो जाएगा और धूप निकल आएगी, फिर रियो को भी ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं गंगा जी के तट पर। हो सकता है कहीं और हो और कहीं और भी हो जाए, क्योंकि मैं जंगलों में जाता था। कल एक घटना घटी थी, वो मैं इस वीडियो में भी डालूँगा। वहाँ पे हमारा इंतज़ार कोई जंगली जानवर इंतज़ार कर रहा था, जिससे कि बचाव हो गया। उसके बाद मैंने उचित नहीं समझा कि गैर टाइम हम उस जंगल में जाएं। लोगों ने भी सलाह दी कि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हरिओम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट्स में भी बताइए कि
क्या कारण है आपको पसंद नहीं आया? क्या देखना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं मेरे से? बताएं तो मैं हो सकता है आपकी शर्तों पे खरा उतर पाऊँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।